के बकवास कर रहा है कि जी हमारे आपस में इदारों में मसला चल रहा है, हमारे जनरल्स के मुतालिक कर रहा है, तस्वीरें लगा के कर रहा है। ये सारी चीज़ को रुकवाना पड़ेगा और इस टाइम पे जो लोग वहाँ पे भी बैठे हैं मैं उनको भी बता दूँ कि आप लोग भी बहुत जल्द वापस आ रहे हैं। पाकिस्तान का बरतानिया से शहजाद अकबर और आदिल राजा की हवालगी का मुतालबा। बरतानिया को प्रोपेगेंडा करने वाले पाकिस्तानी शहरियों के खिलाफ ठोस शवाहिद फराहम कर दिए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मेरियट की मुलाकात। मोहसिन नकवी ने कहा, शहजाद अकबर और आदिल राजा पाकिस्तान को मतलूब हैं, उनको फौरी पाकिस्तान के हवाले किया जाए। आज़ादी इजहार पर पूरा यकीन रखते हैं, लेकिन फेक न्यूज़ हर मुल्क के लिए मसला है। बैरून मुल्क बैठकर रियासत और इदारों पर बहतान और हर्जा सराई की कोई मुल्क इजाज़त नहीं दे सकता। पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा करने वालों की वापसी के लिए बरतानवी ताउन का खैर मकदम करेंगे। 3 रोज़ पहले वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने बैरून मुल्क से पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा करने वालों को वार्निंग दी थी कि उन्हें वतन वापस लाया जाएगा। हुकूमत बलूचिस्तान का बैरून मुल्क बैठे कालादम तंजीमों के सरबराहान, कमांडर्स और दहशतगर्दों के खिलाफ घेरा तंग करने का फैसला। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की विफाकी वज़ारत दाखिला और वज़ारत ख़ारिजा की मदद से इंटरपोल के जरिए रेड नोटिस की कार्रवाई तेज़ करने की हिदायत। कालादम PLA, BLF, UBA, BRG और लश्कर बलूचिस्तान की क़यादत के खिलाफ दर्ज मुकदमात की प्रोसिक्यूशन तेज़ करने की भी हिदायत। एक इजलास में वज़ीर आला ने कहा कि दहशतगर्दी में मुलव्वस मुकामी सहूलतकारों और कालादम तंजीमों की क़यादत के खिलाफ कार्रवाई होगी। बलूचिस्तान की सरजमीन पर खून बहाने वालों को दुनिया के किसी कोने में छुपने नहीं देंगे। पाकिस्तान और किर्गिस्तान के दरमियान तवानाई, तिजारत और दीगर शोबों में ताउन के मुआहिदों, मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। वज़ीर आज़म हाउस में किर्गिस्तान के सदर का शानदार इस्तकबाल गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। किर्गिस्तान के सदर की वज़ीर आज़म से मुलाकात, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की भी शिरकत। दो तरफा मुआहिदों की तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि 2 साल से दोनों मुल्कों के दरमियान बाहमी तिजारत का हजम $20 करोड़ तक ले जाने की उम्मीद है। मुख्तलिफ शोबों में ताउन के 15 मुआहिदे और मुफाहमती याददाश्तें अहम पेशरफ्त है। पाकिस्तान किर्गिस्तान बिजनेस फोरम से मुआशी ताउन की नई राहें खुलेंगी। सदर किर्गिस्तान ने पाकिस्तान को काबिल एतमाद दोस्त करार दिया। कहा, तवानाई की ज़रूरियात पूरी करने के लिए कासा 1000 मनसूबा है। दोनों मुल्क दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। कौमी मालियाती कमीशन का 6 से 7 वर्किंग ग्रुप्स बनाने पर इत्तेफाक। साबिक़ फाटा के मामलात पर अलग वर्किंग ग्रुप बनाने का फैसला। आइंदा इजलास जनवरी में मुतवक्किल है। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि 11वें NFC अवार्ड के मामलात को कामयाबी से पाए तकमील तक पहुँचाना मंजिल है। आने वाले हफ्तों और महीनों में बामक़सद और तामीरी मुबाहिस जारी रहेंगे। उम्मीद है तमाम अरकान बामानी और जामे मुकालमे के लिए भरपूर आज़म के साथ आगे बढ़ेंगे। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत इजलास में सिंध और KP के वज़ीर आला बतौर वज़ीर ख़ज़ाना शरीक हुए। पंजाब और बलूचिस्तान के वज़ीर ख़ज़ाना और प्राइवेट मेंबरान ने भी इजलास में शिरकत की। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का NFC इजलास में इत्मीनान का इजहार। इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा, इजलास बहुत अच्छे माहौल में हुआ। इजलास में वफाक और सूबों ने अपने मालियाती पोजीशनें बताईं। 6 से 7 वर्किंग ग्रुप बनाने का फैसला हुआ। ये ग्रुप अगले हफ्ते तश्कील पा जाएंगे। आइंदा NFC इजलास 8 और 15 फरवरी को मुतवक्किल है। NFC इजलास में सूबों के हिस्से में कमी की कोई बात नहीं हुई। इजलास बहुत अच्छे माहौल में हुआ, किसी पर दबाव नहीं डाला गया। खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर ख़ज़ाना मुज़म्मिल असलम का भी NFC इजलास पर इजहार इत्मीनान। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि वफाक ने इजलास में कौमी मालियाती अवार्ड से पहले और बाद की मालियाती पोजीशन बताया कि वफाक का ज़्यादा पैसा सूद की अदाई में चला जाता है। सब ने इत्तेफाक किया कि मामलात को मिलकर आगे लेकर चलेंगे।
वजारत मनसूबाबंदी ने वसाइल की तकसीम के 2 नए तरीक़ेकार पर तजावीज़ वज़ीर आज़म को पेश कर दी। पहली तजवीज़ काबिल तकसीम महासिल से दहशत गर्दी के खिलाफ जंग, वाटर सिक्योरिटी, सिविल आर्म फोर्सेज और आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की ग्रांट्स के लिए 2.5% कटौती की है, जिसके बाद 57.5% सूबों और 42.5% विफाक को मिलेगा। दूसरी तजवीज़ के मुताबिक बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम और हायर एजुकेशन कमीशन के अखराजात काबिल तकसीम महासिल से पहले निकाल लिए जाएँ, जिससे 2030 तक विफाक के वसाइल में 11 से 12% इजाफा मुतवक्किल है। सूबों के दरमियान NFC की तकसीम में आबादी का वजन कम करके रेवेन्यू जनरेशन, जरखेज़ी और फॉरेस्ट कवर जैसे अवामिल को बढ़ाने की तजवीज़ दी गई। वज़ीर आला KP सोहेल आफरीदी दीगर रहनुमाओं के साथ बानी पीरिया से मुलाकात के लिए अडियाला जेल जाएंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी का सिक्योरिटी स्टाफ अडियाला जेल के बाहर पहुंच गया। पुलिस ने सोहेल आफरीदी के सिक्योरिटी स्टाफ को दाहगल नाके पर रोक लिया। रुकन KP असम्बली शाहतराब खान और बशीर वज़ीर आला KP अडियाला जेल पहुँच गए। पुलिस ने PTI रहनुमाओं को दाहगल नाके पर रोक दिया। CM साहब खैबर पख्तूनख्वा के इस्लामाबाद आ रहे हैं और फिर वो अडियाला भी जाएंगे। उनका ख्याल है कि जी मेरी मुलाकात हो जाएगी, तो उनकी मुलाकात हो जाएगी? नहीं होगी। बड़ी क्लैरिटी है CM के लिए भी। बदमाशी करनी है, आए आप। अच्छा। आए, आपको बताएंगे। ना फ्रंट फुट पे बात करें, ना फ्रंट रखेंगे, ना फुट छोड़ेंगे। आए आप। और अगर आपको मजीद सियासत में गंद करनी है तो फिर KPK के अंदर तैयार हो जाए गवर्नर राज के लिए। आप कह रहे हैं कि ये जो CM है सोहेल आफरीदी साहब, इनको हम डिस्क्वालीफाई भी कर सकते हैं? बिल्कुल 100%। इतना ही छिलेगा तो डिस्क्वालिफिकेशन है। हाईकोर्ट का ऑर्डर आ चुका है। सेनेटर फैसल वावड़ा का दावा है कि आज वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी की बानी तहरीक इंसाफ से मुलाकात नहीं होगी। PTI ने सियासत में मजीद गंद की तो फिर गवर्नर राज के लिए तैयार रहे। मुल्क से बाहर बैठकर बातें करने वालों को भी पता चल जाएगा कि उनके खिलाफ क्या होने वाला है। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज का खतरा मौजूद है। आज अगर बानी तहरीक इंसाफ से मुलाकात नहीं करवाई जाती तो यह खिलाफ आइन होगा। इस पर ताज्जुब नहीं होगा मगर अफसोस जरूर होगा। किसी का वो ब्लेम गेम जो सारा चल रहा है ना, मैं उसको बालाए ताक रख के मैं कहता हूँ जी मैं माफ़ी मांगता हूँ, मेरी गलती है। मैं कुछ कहूँगा, जवाब में कोई कुछ और कहेगा, फिर कोई और कुछ कहेगा। मेरा ये मानना है कि एज मेयर मैं कामयाब नहीं हुआ। मुझे नदामत है इस पूरे हादसे पर। आपको कहीं नज़र आता है मैनहोल कवर नहीं है, आप 1334 पे कॉल कीजिए। आपकी कॉल के ऊपर आपकी कंप्लेन को रजिस्टर किया जाएगा, आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाएगा। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने खुले मैनहोल में गिरकर 3 साला इब्राहिम की हलाकत पर माफ़ी मांग ली। कहा हमारे पास मैनहोल्स के ढक्कनों की कमी नहीं, मैनहोल्स पर ढक्कन लगाए भी जाते हैं लेकिन चोरी हो जाते हैं। वज़ीर दाखिला से गटर के ढक्कनों की चोरी की रोकथाम से मुताल्लिक़ बात हुई है। सिंध हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि स्टोर के बाहर मैनहोल पर ढक्कन न होना स्टोर के लिए भी सवालिया निशान है। स्टोर इंतजामिया ने न खुद ढक्कन लगाया न किसी इदारे को शिकायत की। गटर के ढक्कन से मुताल्लिक़ 1334 की हेल्पलाइन मुतारिफ कराई है। शहरी हेल्पलाइन के जरिए वाटर बोर्ड को इत्तला दें। इल्ज़ामात लगाने से मसाइल हल नहीं होते, कोताहियों से सीखा जाए ताकि मुस्तक़बिल में ऐसे वाक़यात की रोकथाम की जा सके। अमरीकी शहर डेलावेयर से असलहा रखने और हमले की मनसूबाबंदी के इल्ज़ाम में एक शख्स गिरफ्तार। हुक्काम का कहना है कि 25 साला लुकमान खान की गाड़ी और घर से भारी असलहा और गोला बारूद बरामद किया गया। लुकमान खान को डेलावेयर यूनिवर्सिटी के पुलिस डिपार्टमेंट पर हमले का मनसूबा बनाने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया है। इस तगासा के मुताबिक मुलजिम को 11 दिसंबर को अदालत में पेश किया जाएगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर हुसैन इंदिराबी कहते हैं कि अमेरिका में पकड़ा गया लुकमान खान पाकिस्तानी नहीं है बल्कि अफगान शहरी है। लुकमान खान बतौर मुहाजिर पाकिस्तान में कुछ अर्सा क़याम पजीर रहा, ताहम उसने बेशतर ज़िंदगी अमेरिका में ही गुजारी।
दाइश की मुआवनत के इल्ज़ाम में अमरीकी रियासत वर्जीनिया से अफगान बाशिंदा गिरफ्तार। अफगान बाशिंदे जान शाह सफ़ी को इमिग्रेशन कस्टम इन्फोर्समेंट ने कल गिरफ्तार किया। होमलैंड सिक्योरिटी के मुताबिक मुलजिम ने अफगानिस्तान में अपने वालिद को असलहा पहुंचाया जो दाइश कमांडर है। मुलजिम जान शाह सफ़ी 2021 में बाइडन इंतजामिया के एलाइज वेलकम प्रोग्राम के तहत अमरीका में दाखिल हुआ था। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा के इमदादी इदारों को अफगानिस्तान में खुराक पहुँचाने की इजाज़त दे दी। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि पाक अफगान सरहद इंसानी हमदर्दी की बुनियादों पर अक़वाम मुत्तहिदा की इमदाद के लिए जुज़वी तौर पर खोली गई है। अफगान सरहद तिजारती सरगर्मियों के लिए अब तक बंद है। ज़राए के मुताबिक अफगानिस्तान में इमदादी सामान की तरसील के लिए वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, यूनिसेफ और UNFPA ने बाज़ाब्ता दरख्वास्त की। इमदादी सामान की तरसील 3 मराहिल में होगी। पहले मरहले में ग़ज़ाई अजनास, दूसरे मरहले में अद्वियात और तिब्बी आलात, तीसरे मरहले में तालीम और सेहत से मुताल्लिक़ ज़रूरी अशिया की तरसील की जाएगी। इस सिलसिले में वज़ारत तिजारत और वज़ारत ख़ारजा को इक़दामात की हिदायत कर दी गई है। लाहौर हाई कोर्ट ने मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस में तरामीम के खिलाफ दरख्वास्त नाकाबिले समात करार देकर मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम ने कहा, हुकूमत ने कानून बना दिया है, इस पर अमल करें। आप कानून पर अमल दरामद की बजाय कानून ख़त्म कराने आ गए हैं। जुर्माना ज़्यादा इसलिए रखा गया कि लोग खिलाफ वर्जी न करें। शहरियों को जिम्मेदार बनाने के लिए कानून साजी ज़रूरी है। दुबई में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर 1-1 लाख दिरहम तक जुर्माना होता है। जस्टिस आलिया नीलम ने कहा कि खुद उनके घर के बड़ों और बच्चों दोनों के चालान आए हैं। वालिदैन भी जिम्मेदारी का मुजाहिरा नहीं करते। बच्चों की टांगें ज़मीन पर लगती नहीं, उन्हें मोटरसाइकिल लेकर दे देते हैं। पंजाब में गंदगी फैलाने वालों पर जुर्माने किए जाएंगे। कमर्शियल इलाकों और सड़क पर कूड़ा फेंकने वाले कानून के शिकंजे में होंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत सुथरा पंजाब से मुताल्लिक़ इजलास में फैसला। सूबे में कचरा उठाने वाली गाड़ियाँ भी माहौल दोस्त इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होंगी। वज़ीर आला पंजाब ने वेस्ट टू वैल्यू प्रोजेक्ट के लिए जामे प्लान तलब कर लिया। कहा, सुथरा पंजाब प्रोग्राम पर आवाम का मुस्बत फीडबैक मिल रहा है। सुथरा पंजाब प्रोजेक्ट में बेहतरी ला रहे हैं। जितनी भी एनफोर्समेंट के ज़रिए जो इस त्यौहार को मनाने के अंदर जो रुकावटें हैं उनको दूर करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन उसके साथ साथ मेरी लोगों से भी दरख्वास्त है कि पतंग जो है वो ज़रूर उड़ाएं, लेकिन ये धाती डोर को इस्तेमाल करना, उससे लोगों के गले काटना, ये तो बड़ी बेतुकी बात है। ज़्यादा अच्छी बात नहीं, मज़े की बात होती है कि जब आपके पास आम डोर होती है, जिसकी पतंग कटती है उसकी छत पे भी शोर होता है, और जिसने पतंग काटी होती है उसकी भी छत पे शोर हो रहा होता है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है कि बसंत ऑर्डिनेंस काबिल अमल है। मरीम नवाज की हुकूमत फैसलों पर अमल दरामद कराना जानती है। लोगों के लिए तफरीह और सकाफती सरगर्मियों के मौक़े पहले ही कम हैं। त्यौहार मनाने में जो रुकावटें हैं उन्हें दूर किया जाएगा। मोटरसाइकिल सवारों का तहफ़्फ़ुज़ भी यकीनी बनाया जाएगा। अज़मा बुखारी की पतंग उड़ाने वालों से SOPs पर अमल दरामद की अपील। बानी PTI की बहन अलीमा खान का कहना है कि बानी PTI को कैद तन्हाई में रखा गया। एहतजाज बानी की कैद तन्हाई ख़त्म होने तक जारी रहेगा। बानी PTI का कानूनी हक़ है कि उनकी मुलाकातें जारी रहें। अदालतों में सुनवाई नहीं हो रही। अलीमा खान बोली कि उनके गैर मुल्की मीडिया को दिए गए इंटरव्यू को गलत तरीके से पेश किया गया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने 26 नवंबर एहतजाज केस की समाअत के दौरान अलीमा खान की बानी PTI को किताबें देने की इस्तदा मंजूर कर ली। कहा, आप किताबें अदालत में जमा करा दें, जेल भिजवा दी जाएंगी। रहनुमा PTI शौकत यूसुफजई का कहना है कि बानी PTI का सोशल मीडिया अकाउंट कहां से चल रहा है इसका उन्हें या बैरिस्टर गौहर को भी इल्म नहीं। बाहर बैठे बहुत से लोग बानी PTI और PTI के नाम पर दुकान चमका रहे हैं। अफगान महाजरीन को वापस भेजने की कभी मुखालफत नहीं की। वफाक हमारे साथ अफगान महाजरीन की वापसी के लिए शेड्यूल बना ले। लोग सरहद पर 3-4 दिन भूखे प्यासे पड़े रहते हैं, इससे गलत पैगाम जाता है।
पीटीआई रहनुमा बैरिस्टर सैफ का कहना है कि पीटीआई के एस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात थे। आज अगर किसी वजह से इख्तिलाफ आ गया है तो इसका ये मतलब नहीं कि हमारी उनके साथ कुट्टी हो गई है। बैरिस्टर सैफ ने कहा उनका ख्याल है इस वक्त सियासी जमातों और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान राब्ते होने चाहिए, अपनी जद्दोजहद भी जारी रखनी चाहिए। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान फ़ज़ाई राब्ताकारी के मामले में पेशरफ्त। बांग्लादेशी हाई कमिश्नर का कहना है कि पाकिस्तान से फ़ज़ाई राब्ता रवा माह से शुरू करने की हतमी तैयारियां कर रहे हैं। इब्तिदाई मरहले में हफ्ते में 3 परवाजें कराची आएंगी। एक सवाल पर बांग्लादेशी हाई कमिश्नर ने कहा बांग्लादेशी तैयारे भारत की फ़ज़ाई हदूद के ऊपर से पाकिस्तान आएंगे। अमरीकी सदर ट्रंप का हाई स्किल्ड वर्कर्स के लिए वीज़ा शराइत सख्त करने का हुक्म। अमरीकी सफारतकारों को H-1B वीज़ा के दरख्वास्त गुजारों की प्रोफाइल्स के जायजे का हुक्म। दरख्वास्त गुजारों और उनके साथ सफ़र करने वालों के रेज्यूमेज या सोशल मीडिया प्रोफाइल्स का अच्छी तरह जायजा लिया जाएगा। सेंसरशिप में मुलविस दरख्वास्त गुजार H-1B वीज़े के लिए नाअहल होगा। अमरीकी महकमा खारजा ने 2 दिसंबर को तमाम अमरीकी मिशन को हिदायत जारी की। H-1B वीज़े इन टेक कंपनियों के लिए अहम हैं जिनकी क़यादत ट्रंप की हिमायत की थी। टेक कंपनियां ज़्यादातर भारत और चीन समेत बैरून मुल्क से भर्तियां करती हैं। खैबर पख्तूनख्वा में गुर्दों की गैर कानूनी पैबंदकारी में 5 मैनेजमेंट नेटवर्क्स के मुलविस होने का इंकशाफ। FIA के मुताबिक धंधे में मुलविस बेशतर एजेंट्स और सर्जन्स का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से है। गुर्दों की गैर कानूनी पैबंदकारी के 40 से 50 लाख रुपए तक वसूल किए जाते हैं। पैसों के एवज गुर्दे फरोख्त करने के लिए पंजाब के भट्टों पर काम करने वाले मजदूरों को लाया जाता है। कार्रवाई से बचने के लिए सेंटर्स घरों में कायम किए जाते हैं। इस साल गुर्दों की गैर कानूनी पैबंदकारी के इल्ज़ाम में 18 मुलजिम गिरफ्तार, 5 मराकज़ सील किए गए। कराची में कश्मीर रोड पर वाटर टैंकर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाम बहक। पुलिस के मुताबिक ड्राइवर गिरफ्तार, टैंकर तहवील में ले लिया गया। रवां साल मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसा में जाम बहक अफराद की तादाद 795 हो गई। 11,000 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए। कराची की 20 अहम शाहराहों पर 2 और 4 सीटर रिक्शों की आमदरफ्त पर पाबंदी। शहर में रिक्शों की पाबंदी का दायरा बढ़ाकर 26 मरकजी शाहराहों तक कर दिया गया। शाहराह फैसल से आई चंडीगढ़ रोड तक रिक्शों पर फौरी पाबंदी। रिक्शों की आमदरफ्त महदूद करने का फैसला DIG की सिफारिश पर किया गया। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की स्पेशल ऑपरेशन टीम की शांगला और पेशावर में कार्रवाई। इंतहाई मतलूब दहशत गर्दों को मार दिया गया। सेंट्रल पुलिस ऑफिस के मुताबिक हलाक दहशतगर्द पुलिस पर हमलों, कब्जा ग्रुप और भत्ताखोरी में मुलविस थे। IG पुलिस ने ऑपरेशन टीम के लिए इनाम का ऐलान कर दिया। रावलपिंडी पुलिस की इंस्पेक्टर इरम खानम ने वर्ल्ड पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में भारतीय पावर लिफ्टर को शिकस्त दे दी। श्रीलंका में होने वाले इवेंट में 2 गोल्ड मेडल्स हासिल कर लिए। भारतीय खातून वेट फाइटर को इरम खान की जीत बर्दाश्त न हुई। शिकस्त की खिफत मिटाने के लिए स्टेज छोड़ दिया। रावलपिंडी पुलिस लाइन्स वापसी पर इरम खान का शानदार इस्तकबाल। तर्जुमान पुलिस का कहना है कि इरम खान को ओलंपिक की टॉर्च उठाने के लिए दावतनामा मिल गया है। प्रो हॉकी लीग के लिए पाकिस्तान हॉकी टीम अर्जेंटीना पहुंच गई। पाकिस्तान हॉकी टीम मेजबान अर्जेंटीना और नेदरलैंड्स के साथ मैचेस खेलेगी। प्रो हॉकी लीग के पहले मरहले का आगाज 9 दिसंबर से होगा। 2025 का आखिरी सुपर मून या दिसंबर का कोल्ड मून आज होगा। पाकिस्तान में वाज़ेह देखा जा सकेगा। कोल्ड मून साल 2025 का तीसरा मुसलसल सुपर मून है। सुपर मून 5 दिसंबर के सुबह 4:15 बजे 99% रोशन हालत में उरूज पर पहुंचेगा। कोल्ड मून तकरीबन 8% बड़ा, 15% ज्यादा रोशन दिखाई देगा। नंबर अमरीकी गुलकारा लेडी गागा का मोमी मुजस्समा मैदान तस्साब म्यूजियम में सजा दिया गया। मुजस्समा अमरीकी शहर लॉस वेगस के म्यूजियम में कल से नुमाइश के लिए पेश किया जाएगा।
जंग और जियो के इश्तराक से वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल में UAE के कौमी दिन की मुनासबत से तकारीब। कराची आर्ट्स काउंसिल में जारी इवेंट में आज श्रीलंका के आर्टिस्ट का थिएटर वर्कशॉप, ओपन माइक टॉक सेशन और इटली का थिएटर द एक्टिंग क्लास पेश किया जाएगा। रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का 5वां एडिशन आज से जद्दा में शुरू होगा। पाकिस्तानी पवेलियन भी फेस्टिवल का हिस्सा। फेस्टिवल में पहली बार फैन जोन शामिल किया गया है, जहां शायकीन रेड कार्पेट के करीब फनकारों से मिल सकेंगे, तस्वीर बना सकेंगे। रंगारंग फेस्टिवल 13 दिसंबर तक जारी रहेगा। और जादुई आवाज़ पाकिस्तान आइडल के 16 बेहतरीन गायकों में शामिल होने वाली सामिया गौहर ने अगले राउंड की तैयारी लाहौर में शुरू कर दी। सामिया का मानना है कि पाकिस्तान आइडल ने जिंदगी को एक नया मोड़ दिया है। पड़ोसी मुल्क से भी प्यार मिल रहा है। कदम कदम पर फैमिली ने सपोर्ट किया। वालिदा कहती हैं कि बेटी की परफॉर्मेंस के वक्त दिल की धड़कन तेज हो जाती है।